हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? तो अभी हम लोगों का जो क्लास चल रहा है वो एनिमल किंगडम पे चल रहा है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है एनिमल किंगडम, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो या बोर्ड लेवल का एग्जामिनेशन हो। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स जो कवर किए हैं वो हम लोग नॉन कॉर्डेट्स के जितने भी फाइला हैं उन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं आप लोगों का कि जो फाइलम हम लोगों ने पढ़ा है वो फाइलम पोरीफेरा से लेकर के और हम लोग ने हेमिकॉर्डेटा तक को अच्छे से पढ़ लिया है। जो आपके एनसीईआरटी में जितने भी लाइंस हैं, जितने वर्ड्स हैं, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उन सभी को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। ओके, तो उसका रिवीजन जरूरी है, रिवीजन आप लोग करते रहिए। ओके, एमसीक्यू टेस्ट भी आप लोग उसका देते रहिए, ठीक ना? तो चलिए आज तो हम लोगों ने पोरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक कवर कर लिया है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डेटा फाइलम को। फाइलम कॉर्डेटा जो कि काफी इंपॉर्टेंट फाइलम है, नाम से ही इसका क्लियर है कि कॉर्डेटा इट मीन्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को, ठीक ना? चलिए अपने अपने बुक भी सामने रख सकते हैं, आप लोग अपने अपने बुक को सामने रख लीजिए क्योंकि आप लोग को आसानी होगी समझने में एनसीईआरटी को। तो देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। इससे हमने इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो आपको कॉर्डेटा जो फाइलम है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझने में काफी आसानी होगी आप लोगों को। ओके, तो चलिए इस डायग्राम को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज का डायग्राम दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इस डायग्राम का जो पोजीशन है वो अपर साइड यहाँ जो है वो है आपका डॉर्सल साइड। सबसे पहले ये जानना होगा ये क्या है, आपका डॉर्सल साइड है। ये ऊपर वाला जो है वो डॉर्सल साइड है और नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल साइड। ओके, वेंट्रल साइड ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना। हम लोग अपने बॉडी में देख लीजिए, अपने बॉडी में आप लोग देख लीजिए, मैं कितनी बार आप लोग को बताया हूं कि बॉडी का जो पोजीशन होता है उसके जो टर्म्स हैं वो आप लोगों को आना चाहिए अच्छे से। तो ये सामने का जो पार्ट है, दिस पार्ट, यहाँ देखिए सामने वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं वेंट्रल साइड। ओके, इसको कहते हैं वेंट्रल साइड। और जो बैक का पार्ट है, जो आपका बैकबोन जिसमें होता है, रीढ़ की हड्डी जिसमें होती है, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका डॉर्सल पार्ट। ओके, और ये साइड वाले पार्ट को लैटरल बोलते हैं, ये दोनों साइड वाले पार्ट को लैटरल साइड बोला जाता है। आगे और भी टर्म्स आएंगे, मैं उसको वहां पे आपको समझा दूंगा। तो देखिए, तो नोटोकॉर्ड में इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे तो डायग्राम में सबसे पहले मैंने बताया कि ये डॉर्सल साइड है और ये वाला आपका वेंट्रल साइड है। ओके, अब एनसीईआरटी का जो लाइन फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है वो। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा are fundamentally characterized by the presence of following four diagnostic characters। तो ये कह रहा है कि जो भी फाइलम, जो भी मेंबर्स हैं कॉर्डेटा के, उनमें फंडामेंटली जो चार कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा ही, वो होना है, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या एडल्ट स्टेज में हो। एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके एडल्ट स्टेज तक आपको ये चार कैरेक्टर जो है उसके एकदम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, ये मस्ट है कि होना ही चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी कैरेक्टर इवन एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी नहीं देखने को मिलता है तो हम उसको कॉर्डेटा फाइलम में नहीं डाल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से चार जो हैं आपके ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो सबसे पहला यहीं पे आप नंबरिंग कर लें, एक नंबर पे आपका ये, इसको एक नंबर कर सकते हैं जिसका नाम है डॉर्सल होलो, आपका ये जो है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ओके, तो ये वाला पार्ट डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, नाम ही है, किस साइड में है तो डॉर्सल साइड में है, क्या है तो नर्व कॉर्ड है। ओके, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। सेकेंड नंबर यहां देंगे नोटो कॉर्ड को। ओके, सेकेंड नंबर किसको देंगे, नोटो
कॉर्ड को हम लोग यहाँ पे देंगे। थर्ड नंबर में देखिए पेयर्ड गिल फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे देखिएगा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये आपका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ओके, और एक जो कि टेल की तरफ पोस्ट एनल टेल, ये वाला, ये आपका फोर्थ नंबर हो गया, पोस्ट एनल टेल। ये वाला पोर्शन जो है ये पोस्ट एनल टेल होता है। तो किसी किसी में ये आगे पूंछ की तरह बन जाता है, ह्यूमन बीइंग में नहीं बनता है। बट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, ये चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है। ओके, अब फर्दर हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए जो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, जो नर्व कॉर्ड है, तो नर्व कॉर्ड से क्या बनेगा? डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, यहाँ पे ध्यान देंगे, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ठीक, दो इंपॉर्टेंट चीज जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट आप दूसरे चैप्टर में लिखा है वो चीज। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, तो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड से कॉर्डेट के बॉडी में क्या बन सकता है? ओके, क्या बन सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे कि डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड जो है आपका, वो डॉर्सल होलो, यहाँ लिख देता हूं मैं, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, DHNC शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ओके, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। तो इस नर्व कॉर्ड से जो फॉर्मेशन होगा वो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? वो होगा आपका ब्रेन एंड ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका नर्वस सिस्टम जो है बनना शुरू हो जाता है इससे, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। ओके, एंड रही बात नोटोकॉर्ड की, इसको भी देख लें, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नोटोकॉर्ड को देखेंगे तो नोटोकॉर्ड जो होगा, नोटोकॉर्ड क्या बनाएगा आगे चल के? अभी हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कॉर्डेटा का, तो उसमें क्लियर होगा किसमें नोटोकॉर्ड रह जाता है, किसमें नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। ओके, तो देखिए अब एक पॉइंट और यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो ये रहेगा कि डॉर्सल होलो जो नर्व कॉर्ड है उसका ओरिजिन क्या है? ओके, एंड नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है? तो ये आपको मैं जो चैप्टर पढ़ाया हूँ अभी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ऑलरेडी मैं पहले ही इसलिए पढ़ा दिया था इस चैप्टर को। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में टिश्यू मैं पढ़ा चुका हूँ, और एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियम होते हैं, ओके, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, एंड नर्वस टिश्यू होते हैं। ओके, तो 4 टाइप्स के टिश्यू मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका जो ओरिजिन होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का तीनों से होता है। कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है वो तीनों से होता है। ओके, वो आपका इंडोडर्म से होगा, मेसोडर्म से होगा, एंड एक्टोडर्म से होगा। उसके बाद मैं सॉरी एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो तीनों जर्म लेयर से होते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कनेक्टिव टिश्यू का नाम ले लिया है, पहले आएगा आपका ये एपिथेलियल टिश्यू, वो होगा। कनेक्टिव टिश्यू का आपने देखा तो कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो किससे था? मेसोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू का भी मेसोडर्म से था, एंड आपका मस्कुलर टिश्यू का भी मेसोडर्म था। उसमें कुछ एक्सेप्शन थे आइरिस वगैरह का, जो मैंने बताया था कि वो एक्टोडर्म से होता। और नर्वस टिश्यू का किससे था आपका? कि वो एक्टोडर्म से था। अब यहाँ पे टिश्यू, ये जो मैं ओरिजिन का जो एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना के समझाया था, वो क्यों समझाया था? अब देखिए यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा कि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने की जरूरत है। तो देखेंगे कि डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, अगर पूछा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा? तो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड क्या बना रहा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, और ये किससे रिलेटेड है? तो नर्वस टिश्यू से। ओके, नर्वस टिश्यू का ही तो बना होगा ना। तो नर्वस टिश्यू से बना है, मैंने पहले ही बताया नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या होगा? एक्टोडर्म होगा, तो इसका भी एक्टोडर्म हो जाएगा, सिंपल। इसका ओरिजिन कहां से हो जाएगा? एक्टोडर्म से हो जाएगा।
ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका नोटोकॉर्ड। अब पूछता है कि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन किससे होगा, तो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है, और वर्टिब्रल कॉलम क्या है, बोन है, और बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका नोटोकॉर्ड जो हो जाएगा वो किसका ओरिजिन हो जाएगा, तो कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। क्लियर, तो ये 4 कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के आप याद कर सकते हैं। ओके, क्लास में ही हो सके तो आपका याद हो जाएगा इसमें। और ये आपका फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, पोस्ट एनल टेल है, ये आपके 2 जो कि ये आगे जाकर के गिल्स, किसी में गिल्स रह जाते हैं, लंग्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, इस तरह से इसका फर्दर जो है फीचर है। ओके, तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन को, ठीक ना। तो कॉर्डेटा फाइलम कितने सब फाइला में डिवाइडेड है ये हम लोग देखते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो देखिए कॉर्डेटा फाइलम को क्लासिफाई किया गया है 3 सब फाइलम में। एक है आपका पहला यूरोकॉर्डेटा, ओके, क्या नाम है, यूरोकॉर्डेटा। सेकंड है आपका सीफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड है आपका वर्टिब्रेटा। इसको हम लोग फिर से क्लासिफाई करेंगे वर्टिब्रेटा को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरोकॉर्डेटा एंड सीफेलोकॉर्डेटा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए बुक में कुछ चीजें कहीं लिखी हुई है, लेकिन एक चीज आप जानिए, हो सकता है कहीं आपको क्लासिफिकेशन में एक पढ़ने को मिले, बट एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है आपका, ये दोनों को एक क्रैनिएटा भी कहते हैं, ए क्रैनिएटा, ओके, ए क्रैनिएटा। अब ए क्रैनिएटा किसको कहेंगे, यूरोकॉर्डेटा को एंड सीफेलोकॉर्डेटा को, बिकॉज क्रैनियम ये बना है आपका क्रैनियम से, और क्रैनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, क्रैनियम ब्रेन बॉक्स। तो जिसमें ए लग गया, ए मींस एब्सेंट, तो जिसमें ब्रेन बॉक्स नहीं होगा उसको ए क्रैनिएटा, एक अलग ग्रुप नाम दे दिया गया। ओके, एंड जिसमें होगा ओनली जो वर्टिब्रेटा है उसको कहते हैं क्रैनिएटा। ओके, ये भी आप जान सकते हैं। तो यहां से अब एक कैरेक्टर तो यहां पे मिल गया आपका। अब इसको यूरोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं, और इसको सिफेलोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं, और इसको वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं, एक फीचर, सिंगल फीचर में मैं आपको यहां पे समझा दूंगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो यूरोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं, तो ये सभी ग्रीक वर्ड, ये दोनों जो है इसका ग्रीक वर्ड हम लोग देखेंगे यूरो। देखिए बहुत ही सिंपल है, यूरो, यूरोज। ओके, यूरोज का मीनिंग ही होता है टेल, क्या होता है, टेल। एंड कॉर्डेट, कॉर्डेट का मीनिंग होता है नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट का मीनिंग होता है नोटोकॉर्ड। देखिए कितना सिंपल है। सो अगर वैसे एनिमल्स, वैसे मेंबर्स ऑफ जितने भी मेंबर्स होते हैं यूरोकॉर्डेटा को, उनके टेल रीजन में, ओके, ओनली टेल रीजन में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा तो उन सभी को यूरोकॉर्डेट्स कहेंगे। नाम से ही क्लियर है, यूरो मीन्स टेल, कॉर्डेट मीन्स नोटोकॉर्ड। तो अगर टेल रीजन में, नाम में ही छुपा हुआ है इसका मीनिंग, तो यूरो मीन्स टेल, तो टेल रीजन में ही अगर उसका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है तो उसको यूरोकॉर्डेट्स बोलते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके जो नोटोकॉर्ड होते हैं ओनली लार्वल स्टेज में ही रहेंगे, लार्वल स्टेज के बाद ये आपका एडल्ट स्टेज में ये नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। ओके, तो क्या रहेगा इसमें, आप देखेंगे कि ओनली इन लार्वल स्टेज तक इसके जो है
वो देखने को मिलेगा नोटोकॉर्ड। ठीक, अब यहां देखिए, एक तो फर्स्ट कैरेक्टर हो गया आपका, ये समझ में आ गया। अब देखेंगे सिफेलोस, तो ये भी एक ग्रीक वर्ड, ये प्रोटोकॉर्डेटा, प्रो मतलब सबसे पहले, प्रिमिटिव कॉर्डेटा कहते हैं इसको। तो ये आपका प्रोटोकॉर्डेटा सिफेलोस, ये भी एक ग्रीक वर्ड से बना है, सिफेलोस। ओके, एंड सिफेलोस वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ग्रीक का एक वर्ड है जो कि यहाँ पे इसके लिए हेड के लिए यूज होता है। हेड कहें या ब्रेन कहें, ब्रेन के लिए यूज होता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, और कॉर्डेट मीन्स, आप क्या देख रहे हैं, कॉर्डेट का मतलब क्या होता है, नोटोकॉर्ड। ओके, नोटोकॉर्ड होता है। तो हेड से लेकर के, ब्रेन से रीजन से लेकर के आपका इसमें ब्रेन से लेकर के कहां तक, आपका टेल रीजन तक, टेल रीजन तक अगर नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है, ओके, एंड थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे लाइफ टाइम तक रहेगा। ये नहीं कि बीच में गायब हो जाएगा, लार्वल स्टेज में आया और उसके बाद गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें आपका क्या होगा कि हेड से लेकर के टेल रीजन तक थ्रू आउट द लाइफ एक्सटेंडेड रहेगा नोटोकॉर्ड। तो वैसे जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक सेपरेट फाइलम नाम दिया गया जिसका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, एंड यही होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। क्लियर, आसानी से याद हो गया आपको। अब इसमें देखेंगे कि एक और नाम है यहाँ पे, वर्टिब्रेटा को हम लोग अलग से कर लेंगे क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। तो इसमें देखेंगे इसका एक और नाम लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ट्यूनिकाटा। ओके, ट्यूनिकाटा। तो ट्यूनिकाटा क्या होता है, ट्यूनिक, सभी का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी होगी पढ़ने। ट्यूनिक, ट्यूनिक का मतलब होता है टेस्ट, टेस्ट ट्यूब वाला जो टेस्ट होता है वो होता है ट्यूनिक का मतलब, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्यूनिकाटा। ओके, क्या होता है, ट्यूनिकाटा कहते हैं। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक ना, इतना याद रखना है आपको। इसके अलावा अब ये हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक ना, जो इसमें सेक्सेस होते हैं वो आपका ये हर्माफ्रोडाइट, यानी कि दोनों सेक्स एक साथ होते हैं। और इसमें देखेंगे जो फर्टिलाइजेशन आपका होगा ये इसमें फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं इसमें। और यहाँ पे आप देखेंगे जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपका होता है इसमें। क्लियर, तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जो इसका एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स में आपको नाम याद रखने होंगे। जो यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है उसका होगा एसिडिया, जो कि डायग्राम भी आपका दिया हुआ है बुक में, सल्पा एंड डोलियोलम। ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ASD, ठीक ना, ASD शॉर्ट में याद रखेंगे तो A से एसिडिया हो जाएगा, S से सल्पा एंड डोलियोलम। इसके एक ही एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, ब्रांकियोस्टोमा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको एम्फियोक्सस भी बोलते हैं एंड लेंसलेट भी कहते हैं। तो ये तीन एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं, ठीक ना, इसमें तीन है और इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, तो हो गया। तो कॉर्डेटा का जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो हम लोगों ने देख लिया। ओके, ओके, तो कॉर्डेटा का हम लोगों ने देख लिया कि कॉर्डेटा का कैरेक्टर्स, जो मेन मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो। चलिए अब हम लोग वर्टिब्रेटा, जो नेक्स्ट हम लोग का जो सब फाइलम है वो है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा को देखते हैं।
सबसे पहले देखिए वर्टिब्रेटा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपका इसको दो डिवीजन में बांटा गया है। टू इंपॉर्टेंट डिवीजन में इस वर्टिब्रेटा को डिवाइड कर दिया गया है। ओके, अब क्या क्या बेसिस हैं इसके वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इसके जो डिवीजन है उन सभी का। तो देखिए वर्टिब्रेटा को सबसे पहले दो डिवीजन में बांटा गया है। और एक चीज और, यहाँ पे वर्टिब्रेटा को मैंने क्या कहा कि क्रैनिएटा भी कहते हैं। यहां आप लिख सकते हैं क्रैनिएटा, क्योंकि इसमें ब्रेन बॉक्स मौजूद होते हैं। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी में ब्रेन बॉक्स होता है, इसलिए क्रैनिएटा भी कहा जाता है। तो इसके दो डिवीजन आप देखेंगे, एक है आपका एग्नेथा, देखिए पहला जो है आपका एग्नेथा है, एंड दूसरा जो आपका डिवीजन है वो गैनाथोएस्टोमेटा। क्या कहेंगे? गैनाथोएस्टोमेटा कहेंगे। एक का नाम है एग्नेथा और दूसरे का नाम है गैनाथोएस्टोमेटा। ठीक, एग्नेथा जॉलेस, जिसके पास जबड़ा नहीं होता। ठीक, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके पास जबड़ा नहीं होता है। ठीक, ये जो जबड़ा हम लोग का अपर एंड लोअर दो जो जॉज होते हैं ना, वो नहीं होता है इसमें, ऐसे रहता है। ठीक ना, तो एग्नेथा जिसको जॉलेस वर्टिब्रेटा कहा जाता है, जॉलेस जबड़ा के बिना। और गैनाथोएस्टोमेटा को कहते हैं जिसके पास जॉ होता है, यानी कि जिसके पास जबड़ा होता है। ओके, उसको कहते हैं गैनाथोएस्टोमेटा। इस जॉलिस जो एग्नेथा है, जो वर्टिब्रेटा है, उसका सिर्फ एक क्लास पढ़ना है और वो है साइक्लो, ठीक ना, साइक्लोएस्टोमेटा, CYCLO, साइक्लोएस्टोमेटा। ये क्लास हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा ब्रीफ में इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ब्रीफ में पढ़ना है। ओके, तो ये आपका क्लास, ये ध्यान देंगे एक चीज, ठीक ना, जिससे भी क्वेश्चन आता है कि एग्नेथा का क्लास कहते हैं साइक्लोएस्टोमेटा को, और गैनाथोएस्टोमेटा में सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। ये बहुत ही बेसिक है, इसको ध्यान देंगे। सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, दो सुपर क्लास में सबसे पहले डिवाइड किया गया। एक है पाइसेस, जिसको फिशेस, मछली भी कहते हैं, फिशेस। ठीक, तो एक आपका हो गया यहाँ पे कौन सा, पाइसेस, जो कि सुपर क्लास है, और दूसरा टेट्रापोडा, चार पैरों वाला। ठीक ना, टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार और पोडा, पोडा का मतलब होता है, मीनिंग होता है लेग्स। ओके, पाइसेस जो बियर करते हैं फिन्स को, और ये बियर करेंगे लिम्स को, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स को ये बियर करेंगे। इस स्पाइसेस में दो क्लासेस आप लोग को पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिए दो क्लासेस पढ़ने हैं, एक है कॉन्ड्रिक्थिस एंड दूसरा है ऑस्टिक्थिस। ओके, ऐसे पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। नाम से ही क्लियर है, मैं यहीं पे आपको बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ टेट्रापोडा में देखेंगे तो टेट्रापोडा में चार क्लासेस पढ़ने हैं आपको, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड ममेलिया। ओके, एप्स एंड ममेलिया, चार क्लासेस पढ़ने हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड ममेलिया पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा, अभी तो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे ही, इसमें हम लोग आते हैं डिटेल पे। तो यहां तक समझ में आ गया कि दो डिवीजन में वर्टिब्रेटा को सबसे पहले दो डिवीजन में डिवाइड किया गया। एक है आपका एग्नेथा, दूसरा है आपका गैनाथोएस्टोमेटा। एग्नेथा में एक ही क्लास है साइक्लोएस्टोमेटा। ओके, एंड गैनाथोएस्टोमेटा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि दो सुपर क्लास को पढ़ेंगे, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। ओके, उस पाइसेस में एक सिंगल क्लास, सॉरी दो क्लासेस आएंगे उसमें, जो कि आप देखते हैं, एक है आपका कॉन्ड्रिक्थिस, दूसरा है ऑस्टिक्थिस। ओके, एंड टेट्रापोडा में देखेंगे तो टेट्रापोडा जो कि चार पैरों वाला, चार लेग्स वाले होते हैं, तो उसको कहा जाता है टेट्रापोडा, जिसमें चार क्लासेस हम लोग को पढ़ने हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड ममेलिया। ओके, ये चार क्लासेस पढ़ना है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको भी समझ लेते हैं कि आखिर वो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो क्या कहते हैं।
ओके, तो द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम, जितने भी मेंबर्स होते हैं इस फाइलम के, उनमें नोटोकॉर्ड मौजूद रहेगा। ठीक, पहला लाइन पहला कैरेक्टर क्या कह रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, इट मींस वर्टिब्रेटा फाइलम हैविंग नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जितने भी मेंबर्स हैं वर्टिब्रेटा के, उन सभी में नोटोकॉर्ड का रहना जरूरी है, मस्ट है, वो रहेगा ही। फर्दर देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है, ओके, ये नोटोकॉर्ड एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो जाएगा, एडल्ट स्टेज में इसके जो नोटोकॉर्ड हैं वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे। किसमें? तो कार्टिलेज में या बोन या कार्टिलेज में रिप्लेस होकर के वर्टिब्रल कॉलम बना देंगे। क्या बना देंगे? वर्टिब्रल कॉलम वो बना देंगे, या तो कार्टिलेज में रिप्लेस हो जाएंगे या आपका बोन में रिप्लेस हो जाएंगे। बोनी या कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम आपका बन जाता है। क्लियर? अब एक लाइन और लिखा हुआ है कि thus the all vertebrates are chordates। तो इसलिए क्या कहेंगे कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट्स होंगे। ऑल वर्टिब्रेट्स आर क्या होंगे? कॉर्डेट्स होंगे, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सभी कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट नहीं कह सकते हैं, बट ऑल जितने भी आपका वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी को हम कॉर्डेट्स कह सकते हैं। इसके कुछ एडिशनल जो एक्स्ट्रा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो देखते हैं। तो इसमें वेंट्रली हार्ट होता है। वेंट्रली क्या होगा? वेंट्रल साइड में यहाँ पे हार्ट होगा, हम लोग का हार्ट यहाँ पे होता है, तो इनके जो हार्ट होंगे वो वेंट्रली प्लेस्ड होते हैं, वेंट्रल साइड में होते हैं। वो हार्ट 2 चैम्बर्ड हो सकते हैं, 3 चैम्बर्ड हो सकते हैं या 4 चैम्बर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा कोई चैम्बर का नहीं मिलेगा, या तो 2, 3 या 4। हम लोग अभी पढ़ेंगे क्लासेस तो उसमें समझ में आएगा कि किस क्लास में 2 चैम्बर होते हैं, किस क्लास में 3 चैम्बर होते हैं, किस क्लास में 4 चैम्बर होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका किडनी होता है। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो किडनी होता है, जो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ओके, पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे। अपेंडेजेस के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं। इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस, जो अपेंडेजेस होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ओके, अपेंडेजेस लोकोमोशन में, ये बाहर की तरफ एक ऑर्गन होता है जिसको अपेंडेजेस बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्गन एडिशनल जो कि हेल्प लोकोमोशन में करते हैं। मे बी फिन्स हो सकते हैं या लिम्स हो सकते हैं, या तो लिम्स होंगे नहीं तो फिन्स, ये दोनों में से कोई जो है, और जो भी होंगे वो पेयर्ड होंगे आपको। क्लियर? तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे एक एक करके क्लास पे हम लोग चलते हैं। ओके, ओके, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन है उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो डिवीजन है वो है आपका एग्नेथा। ठीक, वो कौन सा डिवीजन है? तो एग्नेथा। तो एग्नेथा डिवीजन में मैंने बताया कि एग्नेथा जो होते हैं वो जॉलेस होते हैं। ओके, क्या होते हैं? जॉलेस होते हैं। तो जॉलेस कहने का मतलब जिसमें जबड़ा नहीं होता है। तो जबड़ा नहीं होगा तो माउथ कैसा दिखेगा? अगर किसी में कोई ये बॉडी, ये हेड का पार्ट है, आगे का पार्ट है, अगर उसमें जबड़ा नहीं हो, तो जबड़ा होता है तो ऐसे खुलता है। तो जबड़ा नहीं होने के बाद बट उसमें माउथ है, तो वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ओके, ऐसा होगा, सर्कुलर होगा। जैसे कि पाउट बनाते हैं ना, आजकल पाउट बना के फोटो खींचने की आदत है, तो उस तरह का हो जाएगा। अगर हम लोग में भी नहीं होता तो वैसा ही दिखता। तो ये क्या होते हैं? जॉलेस होते हैं। इसका एक क्लास है जिसका नाम है साइक्लोएस्टोमेटा। साइक्लो नाम से ही क्लियर है, साइक्लो मतलब सर्कुलर, साइक्लोस एक ग्रीक वर्ड है साइक्लोस, इसका मीनिंग होता है सर्कुलर, और स्टोम मीन्स माउथ। तो जिसका माउथ कैसा हो? सर्कुलर हो, उसको साइक्लोएस्टोमेटा कहते हैं। जिसका माउथ सर्कुलर हो उसको साइक्लोएस्टोमेटा क्लास में रखा गया है।
ये जितने भी साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द जितने भी होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फीसेस। ठीक, कुछ फीसेस पे एक्टोपैरासाइट होते हैं और वहां से खून चूसते रहते हैं। ठीक, एक्टो मतलब अपर, किसी के ऊपर, साइट मतलब स्थान, किसी के ऊपर रह करके अपना खाना खाने का काम करते हैं, खून चूसने का काम करते हैं, तो उसको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। तो सम फीसेस होते हैं। इनका बॉडी होगा इलोंगेटेड होगा। आप डायग्राम में देखिए बॉडी, ये है आपका लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन, जो कि आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये इलोंगेटेड है, लंबा है। ओके, और ये इसका माउथ है, ये माउथ है इसका, जो कि सर्कुलर माउथ है। ये इसके गिल्स हैं। ओके, ये गिल्स है। तो देखिए कह रहा है कि इलोंगेटेड 6 to 15 गिल स्लिट्स होते हैं, 6 से लेकर के 15 गिल स्लिट्स इसमें हो सकते हैं यहां पे। क्लियर? सर्कुलर माउथ होगा, डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनके पास क्या होता है कि स्केल्स, ऊपर में जो रोआ जिसको बोलते हैं, मछली में जो रोआ नोचते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, तो वो स्केल्स कहलाता है, वो इसमें नहीं होता है, बॉडी सॉफ्ट होता है। ओके, और इसके साथ साथ फिन्स इसमें होंगे बट पेयर्ड नहीं होते। ठीक, सिंगल सिंगल हो गए। ये फिन्स है, देखिए ये फिन है, ये फिन है, ये फिन है, बट पेयर्ड नहीं है। ओके, पेयर्ड फिन्स नहीं है। पेयर्ड फिन्स मिलेंगे किसमें, जो हम लोग गैनाथोस्टोमेटा पढ़ेंगे उसमें पेयर्ड फिन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे पेयर्ड फिन्स भी देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए डिवाइड वर्ड, डिवाइड मतलब नहीं होता है, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं इसमें। ठीक, इसका जो क्रैनियम होता है, क्योंकि ये क्रैनिएटा है, ऑलरेडी मैंने बताया ये क्रैनिएटा है वर्टिब्रेटा का, तो इसमें क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। ठीक, इनका जो ब्रेन, क्रैनियम ब्रेन बॉक्स कहते हैं उसको, वो और वर्टिब्रल कॉलम दोनों क्या होगा इसमें, कार्टिलेजिनस होगा। बोन में ये चेंज नहीं होते हैं, कार्टिलेजिनस ही रह जाते हैं। ये मेरीन में, ज्यादातर तो मेरीन होते हैं, मेरीन में ही रहते हैं, बट इनके साथ एक अजीबोगरीब घटना होती है। ये जितने भी साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स हैं, जो कि एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्या होता है आपका कि ये होते हैं मेरीन, ठीक ना, समुद्र में रहने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब ये स्पॉनिंग करते हैं, एक वर्ड देखिए स्पॉनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है SPAWNING, स्पॉनिंग। तो स्पॉनिंग का मतलब होता है एग देना, अंडा देना। ठीक, जो भी आपका ओविपेरस होते हैं तो वो, और पानी में रहने वाले जो होते हैं तो वो जाकर के कहीं ना कहीं अंडा को देते हैं। ठीक, एग देते हैं, अंडा देना, सिर्फ इतना समझ ले कि अंडा देना कहे या लार्वा, वो लार्वा में चेंज होता है, तो उसको स्पॉनिंग कहते हैं। उस वर्ड को क्या कहेंगे, स्पॉनिंग। सिंपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो स्पॉनिंग, लार्वा जो वहाँ बनता है उसको स्पॉनिंग कहते हैं, देने के लिए जो जाती है यहाँ पे। तो ये मेरीन होते हैं, और स्पॉनिंग करने के लिए, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जब वो जाती हैं तो फ्रेश वाटर में चली जाती हैं। तो देखिए फ्रेश वाटर में चली जाती हैं, फ्रेश वाटर में जाने के बाद वहाँ पे स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग करने के बाद जो एडल्ट होते हैं, जिसने स्पॉनिंग किया, जो एग को दिया, वो उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं वहीं पे। तो ये काफ़ी ये ट्रेजेडी इनके साथ होती है, ये घटना होती है, ठीक ना। और जो उनके लार्वा होते हैं जब बड़े हो जाते हैं, ठीक ना, जब वो बड़े हो जाते हैं मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, जिसको रेट्रोग्रेसिव, वो अभी पढ़ना नहीं है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद वो फिर से रिटर्न, जो लार्वा हैं उसके, वो चले जाते हैं आपको मैरीन, यानी कि समुद्र में चले जाते हैं। फिर उनकी लाइफ चलती है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर फ्रेश वाटर में आते हैं, फिर मर जाते हैं। इस तरह के जो माइग्रेशन होता है, इसको टर्म दिया गया है एनाड्रोमस। एक एनाड्रोमस माइग्रेशन, जो एनाड्रोमस, इसका जस्ट अपोजिट केटाड्रोमस होता है, केटाड्रोमस माइग्रेशन। ये आपको पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है,
माइग्रेशन, दो होते हैं। तो ये वाला होगा जो समुद्र से फ्रेश वाटर में गया और फिर जो उसके लार्वा है फिर से समुद्र में चले जाते हैं, उसके लिए केटाड्रोमस माइग्रेशन वर्ड यूज होता है यहाँ पे। तो ये काफी ट्रेजेडी इनके साथ होती है, बट ये फिर भी सरवाइव करते हैं और अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू चलाते रहते हैं। अब देखें यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखना है, एक पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं और एक मिक्सिन जिसको हैग फिश बोलते हैं। हैग फिश एंड पेट्रोमाइजोन, हैग फिश और लैम्प्रे, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा जो डिवीजन है ग्नैथोएस्टोमेटा को। ओके, तो ग्नैथोएस्टोमेटा अभी हम लोग ने पढ़ा, एक ग्नैथा, और जो दूसरा डिवीजन है आपका वर्टिब्रेटा का वो है ग्नैथोएस्टोमेटा। ओके, तो ग्नैथोएस्टोमेटा में हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो एक उसका यहाँ पे देखेंगे कि ग्नैथोएस्टोमेटा में पाइसेस को पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, पाइसेस, तो एग्नाथा एंड ग्नैथोएस्टोमेटा, ठीक ना। तो ग्नैथोएस्टोमेटा में हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे पाइसेस। तो पाइसेस के बारे में मैंने बताया कि दो तरह के पाइसेस होते हैं। इसमें आपका जो यहाँ पे क्लासेस हम लोग देख रहे हैं, तो एक है आपका कॉन्ड्रिक थिस एंड दूसरा है ऑस्टिक थिस। नाम से ही क्लियर है, इसको कहते हैं कॉन्ड्रिक थिस को कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश, ठीक ना, कार्टिलेजिनस फिश। ये हो गया आपका कार्टिलेजिनस फिश और ये हो गया आपका बोनी फिशेस, बोनी फिशेस, बोनी फिश। ओके, ऑस्टिक थिस, कॉन्ड्रिक थिस, याद है कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज एंड बोन आप लोगों ने पढ़ा था। तो कार्टिलेज के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ था, कॉन्ड्रीन, एंड ऑस्टियो वर्ड यूज हुआ था बोन के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अब दोनों में आप डिफरेंसेस कहें या कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहें, ये दोनों का आप अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए कॉन्ड्रिक थिस में सबसे पहले क्या होगा, तो कॉन्ड्रिक थिस जो होते हैं वो मेरीन होते हैं। ओके, मेरीन होते हैं, सिर्फ मेरीन समुद्र में पाए जाएंगे। बॉडी इनका स्ट्रीम लाइंड होता है, ये वर्ड लिखा हुआ है, बॉडी कैसा होगा, स्ट्रीम लाइंड, यानी कि नौकाकार, एक नौकाकार, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्ट्रीम लाइंड, एक बॉडी होंगे। कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होगा इसमें, इसका जो इंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेजिनस होगा, इसलिए इसको कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, कॉन्ड्रिक थिस कहते हैं। माउथ लोकेटेड, इनका जो माउथ होगा वो वेंट्रली लोकेटेड होगा, आगे की तरफ ऐसे वेंट्रली जो होगा इसका ये माउथ होगा। उसके बाद नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ में ये नोटोकॉर्ड में ही रह जाता है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होता है। ओके, गिल स्लिट्स आर सेपरेट, इसमें जो गिल स्लिट्स होंगे वो सेपरेट होंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे तो गिल स्लिट्स कैसा होगा आपका, वो सेपरेट होता है, ठीक। उसके बाद विदाउट अपर कुलम, इसमें कहीं से कोई अपर कुलम जो है आपका नहीं होगा, ठीक ना, अपर कुलम इसमें नहीं होगा। अपर कुलम क्या होता है, तो अपर कुलम होता है आपका ढक्कन। अपर कुलम क्या होता है, एक ढक्कन होता है जो कि ऊपर से ढका हुआ रहता है, ठीक ना। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि अपर कुलम जो होगा वो अपर कुलम इसमें क्या होता है ना कि इसमें नहीं होते हैं, गिल स्लिट्स तो होंगे बट अपर कुलम आपका इसमें यहाँ पे नहीं होता है। ओके, तो अपर कुलम जो है इसमें आप देखेंगे इसमें नहीं होते हैं, अपर कुलम ढक्कन होता है, ठीक ना। अपर कुलम को क्या कहते हैं, ढक्कन होता है जो गिल स्लिट्स को ढके हुए होता है, ठीक। अब देखेंगे इसमें कि इसके जो बॉडी होते हैं, जो बॉडी होते हैं वो प्लेक्वायड स्केल्स इनके बॉडी के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, जो उनका ऊपर में जो छिलका आप देखते हैं वो कहते हैं प्लेक्वायड स्केल्स का ये बना होता है। ये प्लेक्वायड स्केल्स मॉडिफाई करके ये
टीथ बना देते हैं जो कि पीछे की तरफ चले जाते हैं, बैकवर्डली शिफ्ट हो जाते हैं। इनके टीथ जो होते हैं वो बैकवर्डली शिफ्ट हो जाते हैं। दे आर प्रीडेशियस, ये प्रीडेशियस होते हैं। ओके, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एक इनमें कमी होती है किस चीज की, तो एयर ब्लैडर नहीं होता है इनमें। अब देखिए, एयर ब्लैडर नहीं होने के कारण इनको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है। कि ज्यादा एयर तो भरेंगे नहीं जो थोड़ा सा वो स्विम करें फिर चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है इनमें। तो ये कंटिन्यूअसली इनको स्विम करना पड़ता है, तैरना पड़ता है अपने लाइफ को बचाने के लिए, बिकॉज इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है। किसमें नहीं होता, कार्टिलेजिनस फिश में नहीं होता, जिसके कारण ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। हार्ट जो होंगे स्पाइसेस हैं, तो हार्ट जो होंगे आपका 2 चैम्बर्ड इसका हार्ट होगा। ये पोइकिलोथर्मस होते हैं। अब देखिए, पोइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। यूनिसेक्सुअल होंगे। ओके, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होगा। और ये वीवीपेरस होते हैं, वीवीपेरस होते हैं, ठीक ना। ये आपका ओविपेरस होगा, ये आपका वीवीपेरस होगा, ठीक ना। और वीवीपेरस होंगे, अब देखिए उसमें कंपेयर करेंगे तो वो आपका ओविपेरस होगा, ठीक ना। एक एक करके देखिए। और इसके जो मेल्स होते हैं उनमें पेल्विस फिन्स जो होंगे वो होते हैं, पेल्विस फिन्स, जिसको क्लैस्पर्स बोलते हैं, क्लैस्पर्स। इनके मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। ओके, जिसको क्लैस्पर्स बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये क्या है आपका, बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं बोनी फिशेस विथ बोनी इंडोस्केलेटन। इनका जो इंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा। स्ट्रीम लाइंड ये भी होंगे, इनका बॉडी का जो शेप होगा वो स्ट्रीम लाइंड नौकाकार होगा। माउथ इनका टर्मिनल होता है, उनका वेंट्रल है तो इनका टर्मिनल होता है। इसमें 4 पेयर्ड गिल स्लिट्स पाए जाते हैं विद ऑपरकुलम, इनमें ऑपरकुलम होता है। ऑपरकुलम मैं बताया तो जो गिल स्लिट्स को ढक देता है, ढक्कन उसको कहते हैं। स्किन जो होगा इनका कवर्ड होगा साइक्लोइड एंड कीनोइड स्किन से ये कवर्ड किए हुए होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर होगा फॉर बुओयंसी, तैरने के लिए इनमें हेल्प करता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होंगे क्योंकि फिशेस के हार्ट ही सभी के 2 चैम्बर्ड होते हैं। ये भी पोइक्यूलोथर्मल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यूनिसेक्सुअली होंगे, ये यूनिसेक्सुअल होंगे। मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एंड मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होगा। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं एक एक करके। ओके, तो चलिए हम लोग इसका एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कार्टिलेजिनस फिश में कौन से एग्जाम्पल होंगे एंड आपका ऑस्टियो या ऑस्टिक फिश में कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो कार्टिलेजिनस फिश में आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन जिसको डॉग फिश बोलते हैं। ओके, एंड प्रिस्टिस जो कि सॉ फिश होता है, सॉ मतलब जो आड़ी होता है ना काटने वाला, आप इसका माउथ देखेंगे जो डायग्राम में भी दिया हुआ है बिल्कुल आड़ी की तरह होता है, इसलिए इसको सॉ फिश, कॉमन नेम इसका सॉ फिश है। सॉ मतलब आड़ी, वो काटने वाला जो होता है सो। एंड उसके बाद है कैरकैरोडॉन जिसको ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से जानते हैं। उसके बाद है आपका ट्राइगॉन जिसको स्टिंग रे बोलते हैं, इसके स्टिंग में पॉइजन होता है इसलिए इसको स्टिंग रे बोलते हैं। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक करंट छोड़ता है अपने प्रे पे और उसको वो क्या करता है, मार भी सकता है। ये टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे इसको कहते हैं। अब देखेंगे कि ऑस्टिक फिश में, तो ऑस्टिक फिश में देखेंगे कि मैरीन फिश, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समुद्र में रहने वाले कौन कौन से फिश हैं। तो एक्सोसीटस, आप देखिए यहाँ पे एक्सोसीटस जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, फ्लाइंग फिश उड़ने वाली मछली, वो एक्चुअली में एयर में नहीं उड़ती बट इसका नाम दिया गया है एक्सोसीटस। उसके बाद हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जिसको कि दरियाई घोड़ा सी हॉर्स बोलते हैं, ये एक फिश है। ओके, बिल्कुल घोड़ा की तरह दिखने वाला। उसके बाद है आपका कि एंगुला, एंगुला जिसको ईल बोलते हैं, ईल मछली। ओके, एंगुला। नेक्स्ट है आपका सार्डिनेला, सार्डिनेला जिसको सैल्मॉन फिश बोलते हैं, काफी महंगा आता है। ओके, हिल्सा है, नेक्स्ट आपका हिल्सा है।
ठीक ना। उसके बाद हार्पोडॉन है, जिसको बॉम्बे डक बोलते हैं, हार्पोडॉन को बॉम्बे डक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोमेटियस, ठीक ना, एस्ट्रोमेटियस बोलते हैं, इसको पॉम्प्रेट कहा जाता है। तो यहां से आप देखेंगे एंगुला ईल से लेकर के यहां तक का जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है ये खाने वाला होता है। ओके, मरीन फिश जिसको हम लोग खाते हैं, और ये इंडिया में हमें मिलते हैं। एक एस्ट्रोमेटियस तक का आप देखेंगे ये इंडियन समुद्र में पाए जाने वाले, इंडिया के समुद्र में पाए जाने वाले खाने वाले, जिसको खाए, इन दोनों को नहीं खाया जाता बट इन सभी को खाया जाता है। इसमें देखेंगे सैल्मॉन फिश जो कि काफी महंगा आता है ये। एक उसके बाद देखेंगे फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में खाने वाले रोहू, कतला, ठीक ना, ये मागुर, ये आपका दिया हुआ है लेबियो, ठीक, लेबियो है, आप देखेंगे लेबियो, कतला एंड यहाँ पे क्लैरिस, ये मागुर को कहते हैं। उसके बाद दो आपको एक्वेरियम फिश का नाम याद रखना है, जिसको एक को बिट्टा बोलते हैं, ठीक, जिसको जो फाइटिंग फिश होती है, लड़ती रहती है एक्वेरियम में, और दूसरा है आपका टेरोफाइलम जो कि एंजल फिश, काफी सुंदर देखने में, ये एक्वेरियम में देखेंगे कलरफुल, काफी सुंदर होती है ये मछलियां देखने में। ओके, तो चलिए यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। कॉर्डेटा का हम लोगों ने कॉर्डेटा फाइलम में जो उसके जो डिवीजन है उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है जो नेक्स्ट आपके क्लासेस हैं, जो नेक्स्ट क्लासेस देखेंगे वो आपका क्लासेस टेट्रापोडा, जो सुपर क्लास है, जो सुपर क्लास टेट्रापोडा, उसमें 4 क्लासेस आपके दिए हुए हैं। एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एब्स है एंड उसके बाद ममेलिया। इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से आप लोग जाकर के एनसीईआरटी को फिर से पढ़िए, 2 बार 3 बार एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, ठीक ना। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।